वेलकम टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। इसके पहले तो एग्जांपल करेंगे, उसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एग्जांपल नंबर 9 ये काफी बड़ा है यार, इसलिए मैंने स्टार्टिंग लिख दी है इसकी। मैं पढ़ के बता देता हूँ और थोड़ा सा इसके हिसाब से डायग्राम भी बनाने की कोशिश की है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर. This is filled with pumping water from slum and underground tank, which is in the shape of a cuboid. The slum has dimensions 1.5 centimeter, 1.44 meter, 95 centimeter means 0.95 centimeter. इसके अलावा दिया है the slum has dimensions, ये आ गए। The overhead tank, इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी हाइट हमें 95 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इनको भी मीटर में अपन कन्वर्ट कर लेंगे, सब कुछ मीटर में लेकर के फिर कैलकुलेट करेंगे। अब आगे क्वेश्चन ये है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द स्लम आफ्टर ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द स्लम विच हैड बीन फुल। देखो ये फुल था, इसमें से पंप करके पानी भरा तो ये फुल हो गया। अब इसका कुछ पानी कम हो जाएगा, अब बचे हुए पानी की हाइट हमें निकालनी है। क्वेश्चन में यही कहा इन्होंने, इसकी फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द स्लम, और दूसरा निकालना है कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक एंड द स्लम। इस टैंक की और इस स्लम की कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, ओवरहेड टैंक अपॉन इसका वॉल्यूम। तो ये दो चीजें अपने को निकालनी है। तो पहले अपन लिख लेते हैं डेटा क्या क्या दिया हुआ है भाई। फॉर स्लम्प एल तो क्या है भाई, एल है 1.57 मीटर, बी कितना है 1.44 मीटर, और एच कितना है 95 सेंटीमीटर को कर लिया 0.95 मीटर। एंड overhead tank, for overhead tank भाई R क्या है, R is your 60 सेंटीमीटर मीन्स 60 अपॉन 100 मीन्स 0.6 मीटर, और H कितना है भाई 0.9 मीटर। 90 सेंटीमीटर को डिवाइड करो 100 से तो 90 अपॉन 100 मीन्स 0.9, ये आ गया आपका। तो इन दोनों के वॉल्यूम निकाल के रख लें पहले। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक ये आएगा साहब सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, इसको V1 मान लो, और V1 इजिकल टू हो जाएगा पाई की जगह लिया 3.14, आर की जगह लिया 0.6 इंटू 0.6 इंटू एच, एच का मतलब है 0.95, 95 करिए भाई, 95 ही है ना, हाँ जी 95 ही है, करेक्ट 0.95 ये आ गया आपका। दिस इज नंबर 1। अब V2 लिखो, V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्लम अंडरग्राउंड टैंक का पूरे का वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं। ये होगा L इंटू V इंटू एच। L का मतलब हुआ भाई 1.57 इंटू 1.44 इंटू H का मतलब हुआ 0.99। तो वाटर लेफ्ट का वॉल्यूम कितना होगा भाई, वाटर लेफ्ट इन द स्लम का V2 माइनस V1 होगा कि नहीं होगा। ये जितना खाली हुआ है ऊपर से वो इसको टैंक को भरने के काम में आ गया, इसमें से तो खाली हुआ इसलिए टैंक भर गया। तो अब इसमें जो बचा पानी वो V2 माइनस V1 के बराबर होगा, V2 माइनस V1 के बराबर होगा। अब देखो भाई ये V2 है आपका, V2 इज इक्वल टू ये है और V1 ये है। इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी करने के लिए आप एक काम करिएगा, देखो 95 मैच कर रहा है, 6 है, यहाँ पे 144 है, इसमें से भी निकाल लेंगे। ये इसका हाफ ये है, तो अपन इनको एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसके फैक्टराइज कर देता हूं, देखो V2 इसको लिखो 1.57 इंटू ये 12 का स्क्वायर होता है
तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू एच का मतलब 95, ये 95 है, इंटू 0.95 ये आ गया। अब इसको 2 इंटू 6 और कर दो, 2 इंटू 0.6, देखो भाई इसको करो 1.57 इंटू 2 इंटू 0.6 इंटू 2 इंटू 0.6 इंटू 0.9। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द स्लम्प लिख दो साहब इसमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द स्लम्प, ये आ जाएगा आपका V2 माइनस V1। V2 लिखिए पहले आप, V2 इसको देखो, ये जो दो है ना, एक ये 2 है एक ये 2 है, इसको 3.14 कर दो इससे मल्टीप्लाई करके, इसकी जगह तो लिख दिया मैंने 3.14, पहले मैं V2 लिख रहा हूं भाई, इसके बाद आ जाएगा इंटू 0.6 इंटू ये वाला अगेन 0.6 इंटू 0.95 इंटू ये बचा हुआ 2, ये बचा हुआ एक, तो 2 इसके साथ शामिल कर लिया, एक ये 2 लास्ट में लिख दो, माइनस माइनस क्या आएगा, अब लिखो V1, V1 कहां है भैया, ये रहा V1, लिखो 3.14, फिर आएगा 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 अगेन इंटू 0.95, दैट्स ऑल। और ये पूरा का पूरा बताओ भाई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये पूरा का पूरा दोनों में कॉमन आ रहा है, निकाल लो, ये आ जाएगा साहब 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95, और यहां ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी कि यही कुछ आ गया, 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95, ये रिमेनिंग पानी का जो पानी लेफ्ट है हुआ है इसमें, उसका वॉल्यूम आ गया है। अब अपने को इसकी हाइट निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, तो मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसको मान लिया मैंने h, लेट h मीटर बी द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द स्लम्प। तो इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, देयरफॉर रख दो इसको 1.57 इंटू 1.44 इंटू एच एंड पुट इट इक्वल टू जो अपन ने ये कैलकुलेट किया है इसके बराबर रख दीजिए, ये भी बचे हुए पानी का वॉल्यूम है और ये एच मानते हुए बचे हुए पानी का वॉल्यूम है, रख दीजिए इसके बराबर 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95, तो भाई h क्या आ जाएगा, देयरफॉर h इज इक्वल टू 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 अपॉन में आ जाएगा 1.57 इंटू 1.44 इंटू ये, बस ठीक है साहब। ये कटा 2 बार क्योंकि 157 का डबल होता है 374, ये दोनों की डेसिमल हटाई, ये डेसिमल हटा दी, 6 से काटो, 6 दूना 12 और 6 चौक 2 बचे, 6 चौक 24, 6 से काटा 6 चौक 24, ये 4 आ गया, ये 2 से कटा, ये 2 आया, तो आपके पास आया 0.95 अपॉन 2 मीन्स 0.4 दूना 8, 7 दूना 14, 5 दूना 15, 5 दूना 10, 0.475, देखिए क्या है आंसर इसका, 0.475 मीटर इसका आंसर है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। और इसको अगर सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो ये आ जाएगा
47.5 सेंटीमीटर। ये तो आपका मीटर में था। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल इधर मूव कर जाएगी। तो अब अपने को ये सेंटीमीटर में आंसर आ गया। अब फाइनली अपने को इनका कैपेसिटी को कंपेयर करना है, यानी कि V1/V2 निकालना है। V1/V2 निकालना है हमें, ठीक है। चलिए करवाता हूं मैं। Therefore निकालिए साहब V1/V2। V1/V2 क्या हो जाएगा साहब? V1 लिखिए, ये ना बाद वाला V1 है। 3.14 इंटू 0.6 0.6 0.95 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 अपॉन में इसका LVH। L तो क्या है 1.57 इंटू 1.44 इंटू H का मतलब 0.95। कट ये कटा, ये 2 बार आया, ये डेसिमल हटाई, डेसिमल हटाई, डेसिमल हटाई, 2 डेसिमल से ये 2 डेसिमल वो हो गई। इसको काट लो 6 से, ये आ गया 24। 6 से काटा 4 बार, ये कटा ये 2 बार, 1/2 आ गया भाई, वो 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ देखो, V1 इज इक्वल टू 1/2 V2। वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक इज हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्लम। वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, ये अपना कमेंट हो जाएगा फाइनली। वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक इज हाफ ऑफ दैट ऑफ स्लम। देखो इन्होंने बुक वालों ने ना तो सारा कैलकुलेशन खुद करके सीधे आंसर लिखा है, तो मैंने आपको डिटेल में करवाया है, जिससे कि क्योंकि मुश्किल नहीं है, थोड़े से स्टेप अगर आप बढ़ा के इसको लिख दोगे ना, गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो कॉमन लेके आप करेंगे तो इसको ढंग से कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मिलते हैं एक क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।